जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी बिल्डिंग का हाइट बढ़ रहा है दिन ब दिन हमारी बिल्डिंग का हाइट बढ़ रहा है। तो हाइट बढ़ता है तो हमारा रिस्क भी बढ़ता है, हज़ार्ड भी बढ़ता है। हज़ार्ड बोले तो खतरा भी बढ़ता है। कोई सा भी हम काम करते थे उसमें खतरा जरूर होता है, हज़ार्ड जरूर होता है। हम लोग चल भी रहे हैं ना तो रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है, कील पत्थर शीशा, उसको हम क्या बोलते हैं, हज़ार्ड बोलते हैं। मतलब वो नुकसान का चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो एज एग्जांपल जैसे कि हम हमारे बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में, बिल्डिंग साइट में, तो हमारी बिल्डिंग का हाइट लगभग 4 फ्लोर तक चला गया है। कितने फ्लोर? 4 फ्लोर तक। खतरा हमारा बढ़ गया है। हम लोग, आप लोग जितने भी हाउस कीपिंग वाले, अनस्किल्ड वाले, हमारा काम क्या होता है, आप लोगों का काम रिस्क वाला काम होता है। जो काम स्टील वाला नहीं कर पाएगा, जो काम शटरिंग वाला नहीं कर पाएगा, वो काम आप लोग करते ना। जो काम कोई नहीं करता वो काम आप कर लेते। जो हाथ उठा जाए कि हमसे नहीं होगा, हमसे काम, सर लोग आपको भेज देते कि अनस्किल्ड वाला कर देगा। वो चाहे स्टील का मटेरियल सेफ्टिंग हो, वो चाहे शटरिंग का प्लाई सेफ्टिंग हो, वो सारा आप लोग को काम दे देता है। आप लोग खुशी खुशी कर देते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को खतरा भी होता है। मान लीजिए स्टील वाला काम कर रहा है तो वो सिर्फ स्टील वाले से खतरा है, शटरिंग वाले को शटरिंग वाले से खतरा है। लेकिन आपको क्या है, सब चीज से खतरा है। हर काम में खतरा है, हर सामान से खतरा है। ज्यादा रिस्क वाले जगह पे आप लोग काम करते हैं। अनस्किल्ड वाले को हमारा यहाँ खड़ा करने का मकसद, अनस्किल्ड वाले को मतलब वही था कि सारे लोगों को बताना। तो हमारा खतरा ज्यादा है तो हमें प्रिपरेशन भी लेने पड़ेंगे उस हिसाब से, मतलब कि बचना भी पड़ेगा खतरों से। तो खतरों से कैसे बच सकते हैं? सेफ्टी में रह करके हम खतरों से बच सकते हैं। हज़ार्ड का प्रिकॉशन लेकर के हम बच सकते हैं। तो हम पैसे प्रिकॉशन कैसे लेंगे? पीपीई पहनकर। पीपीई में क्या क्या आता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि हमारा हेलमेट, जैकेट, बूट। सारे लोग का अलग अलग काम है। अगर हम बफिंग का काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का घसाई का काम कर रहे हैं तो हमारा चश्मा भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट है। ड्रिल मशीन से काम कर रहे हैं तो हमारा ग्लव्स भी एक क्या है, इक्विपमेंट है, जो हमें हाथ को वाइब्रेटिंग से बचाता है। अगर चश्मा लगा रहा है तो हमें मान लीजिए कोई डस्ट वगैरह आंख में चला जा रहा तो आंख को वो सेपरेट करेगा, वो बचाएगा। शूज हम पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं शूज? कीला कर जाए, मान लीजिए कीला कर जाता है, शूज नहीं रहेगा तो कीला कर जाएगा। थोड़े समय के लिए माइनर थोड़ा ब्लड गिरेगा, लेकिन इन फ्यूचर 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो इन्फेक्शन बन जाता, अब वो हमारा ज़्यादा बड़ा घाव के रूप में ले लेता, जो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो हमें इन सब से बचना है। हम ज़्यादा खतरा में काम करते हैं तो हमें सेफ्टी भी फॉलो करना है, ठीक है ना। और मेरा सबसे मेन बात, बिना शूज बिना हेलमेट का साइड में कोई भी इंटर नहीं करेगा। कोई भी आदमी हो, खुद को देखना, किसी और को नहीं देखना, खुद को देखना कि हम सेफ्टी में कैसे रह सकते हैं, हम सेफ्टी में रह के कैसे बच सकते हैं। जैसे हम घर से आए वैसे हम लोग को घर वापस जाना है। घर से सब लोग सेफ आए ना, अभी तुम नहीं आए, तुम सेफ आए ना। तुम चाहोगे यही ना कि मैं जैसे आया वैसे घर पे वापस जाओ? ये तो नहीं चाहोगे कि मेरा हाथ कटा हो, पैर कटा हो या कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो, नहीं ना। तो जैसे आए हो वैसे घर जाने के लिए क्या करना होगा? सेफ्टी में रहना होगा, सेफ्टी में रह के काम करना होगा। पैसा भी कमाना, सेफ्टी में भी रहना और घर सेफ भी जाना है। तीनों चीज़ को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, काम करना है, लेकिन सेफ्टी में रह करके। ये किसके लिए होता? ये हमारे लिए होता नहीं होता। ये किसके लिए होता? आप लोग के लिए होता। अभी कुछ दिन पहले इनका इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट में इसको 5 से 10 मिनट के अंदर इनको मैं हॉस्पिटल लेके गया कि नहीं? अगर मान लीजिए आप पीपी पहन के आपका एक्सीडेंट होता है, मतलब कि हेलमेट जैकेट शूज पहने हुए हैं, तब आपका एक्सीडेंट हुआ, तो कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। गौर से सुनो ये बात। अगर हेलमेट शूज जैकेट पहने हुए हो तब एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी आपको पैसा देगी। इसमें से कोई एक चीज भी नहीं रहेगा, हेलमेट नहीं रहा, आपका साइड पे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो कंपनी 1 रुपया नहीं देगी। अगर मेरे पास फोटो आ गया उसका तो समझ गए चंदन, 1 रुपया भी नहीं देगी कंपनी। तो अपना आदमी को इसका ध्यान रखना कि बिना जूता का, बिना हेलमेट का कोई भी साइड के अंदर ना जाए। वैसे मैं देख लेता हूँ तो मैं खुद मना कर देता, लेकिन इनकेस हमारा नजर नहीं पड़े तो आपका हक बनता है कि आप आदमी को बाहर करके मेरे से कांटेक्ट करा के मेरे से जूता इशू करवाई। मैं तो इशू कर देता ना सबका। इसमें तो नहीं है कि मैं नहीं इशू करवा रहा, मैं इशू करवा रहा। अभी किसके पास जूता नहीं है? हक से बोला।